अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ MGT 101 की GDB नंबर 1 का सोल्यूशन पे बात करने से पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। GDB की लास्ट डेट इसकी 18 है। 18 से पहले आपने अपना सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है GDB का, ये आपने रीड करना है। इसमें तमाम गिवन डाटा जो है वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या बताना है, आपने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, वो आपने काउंट करनी है। उसके बाद आपने ये एक प्रिंसिपल जो है ये बताना है इसके बारे में कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ वायलेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट क्वेश्चन, उसमें आपने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो बतानी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने GDB का सोल्यूशन। 100% करेक्ट सोल्यूशन है। एज इट इज़ आप इसको राइट कर सकते हैं और अपने LMS पे अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ। सोल्यूशन हमारा पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख लिया है गिवन डाटा, ठीक है। जो हमें डाटा गिवन था वो मैंने लिखा यहाँ पे। फाइंड क्या करना है, डेप्रिसिएशन अमाउंट, ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में हमें क्या गिवन था कि एक हमने मशीन खरीदी थी, ABC एक कंपनी थी, उसने मशीन खरीदी थी, ठीक है, कि उस मशीन की कॉस्ट क्या थी वो मैंने यहाँ पे राइट की है, वो बताई गई है। उसके बाद टाइम पीरियड जो है वो मशीन को यूज़फुल लाइफ जो है, ठीक है, मशीन की जो लाइफ है वो कितनी है, 5 ईयर्स, वो हमने यहाँ पे राइट किया। उसके बाद यहाँ पे जो पूछा गया है वो है कि साल के एंड पे, ठीक है, मशीन के यूजेज यानी कि 2 मंथ की यूजेज जो है उसको यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है और 2 मंथ्स वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो फाइंड की। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल डेप्रिसिएशन जो है यानी कि एनुअल, ठीक है, होल ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो काउंट करेंगे। फिर उस डेप्रिसिएशन से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे 2 मंथ की डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमें 2 मंथ की डेप्रिसिएशन जो है वो चाहिए है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे कैसे फाइंड की है, जो टोटल कॉस्ट है मशीन की उसको डिवाइड करना है किस पे, यूज़फुल लाइफ पे, ठीक है, 5 पे डिवाइड करना है। तो आपके पास आ जाएगा 48,000, ठीक है, 48,000, ये आपके पास आ गई एनुअल डेप्रिसिएशन। उससे आपने कैलकुलेट क्या करनी है, 2 मंथ की डेप्रिसिएशन। तो 2 मंथ की डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस एनुअल डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड करेंगे किस पे, 12 मंथ पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया है कैसे, 48,000 को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से और डिवाइड किया है 12 पे, ठीक है। तो हमारे पास 2 मंथ की जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आई है वो है 8,000 और यही हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। 8,000 जो है ये हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आ गया। डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारे पास कितनी आई है, 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच शुड बी प्रेजेंटेड एज एन एसेट इन बैलेंस शीट, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, रिसीवेबल अमाउंट जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है। तो हमने इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो गिवन डाटा था वो हमने लिख लिया, जिस डाटा को हम यूज़ करके तो ये जो रिसीवेबल अमाउंट है इसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो रिसीवेबल अमाउंट बताई गई थी वो कितनी थी, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख जो है वो रिसीवेबल अमाउंट है जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताई गई थी। उसके बाद डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स क्या थे कि 20,000 ये थे, ठीक है, और डाउटफुल यहाँ पे डाउटफुल आए थे DOU, ठीक है। डाउटफुल डेब्ट्स आपके पास कितने थे, 20,000। तो हमने नेट रिसीवेबल अमाउंट पहले निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, रिसीवेबल अमाउंट जो है उसमें से हम लेस कर देंगे डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो 1 लाख से 20,000 जो है वो हम लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे
हम राइट करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 80,000, ठीक है। 80,000 जो है 80,000, ये हमारे पास आ गया रिसीवेबल अमाउंट, नेट रिसीवेबल अमाउंट। फिर आपने क्या करना है, उसमें प्रोविजन लगानी है, वो जो एनुअल ईयर की थी 5%, ठीक है, वो हमने प्रोविजन यहाँ पे लगानी है अमाउंट पे। तो 80,000 जो हमारे पास अमाउंट आई है रिसीवेबल अमाउंट, उसमें हमने 5% प्रोविजन लगानी है। तो कैसे लगाते हैं, 80,000 को मल्टीप्लाई करना है 5% से, और नेक्स्ट आपके पास क्या आंसर आएगा 4,000। और ये 4,000 जो है, अब इसको हमने कैलकुलेट करना है 2 मंथ के लिए, ठीक है। 2 मंथ की रिसीवेबल अमाउंट कितनी होगी ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हम किस तरह से करेंगे कि ये जो 4,000 है, ठीक है, ये जो 4,000 है इसको ये एनुअल प्रोविजन है, एनुअल प्रोविजन को अब हमने डिवाइड करना है 12 पे और मल्टीप्लाई करना है 2 से, जिससे हमारे पास क्या आएगी 2 मंथ की प्रोविजन आ जाएगी, ठीक है। तो 4,000 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, डिवाइड करना है 12 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 6.666, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ से हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके आपके पास क्या आ जाएगा 667, ठीक है। राउंड ऑफ करके आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 667। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम रिसीवेबल अमाउंट जो थी हमारे पास, ठीक है, उसको हमने क्या करना है यहाँ से माइनस, ठीक है। तो जो हमारे पास 80,000 थी, जो नेट रिसीवेबल अमाउंट आई थी हमारे पास, ठीक है, नेट रिसीवेबल अमाउंट, उसमें से हमने लेस क्या करना है 2 मंथ की जो प्रोविजन है उसको हमने लेस करना है। तो 80,000 माइनस 667, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, रिसीवेबल अमाउंट जो आपने फाइंड करनी थी वो आपके पास कितनी आ गई 79333, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने बताना था कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। तो वो प्रिंसिपल कौन सा है, अकॉर्डिंग टू एक्रोल बेसिस मैचिंग प्रिंसिपल, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है ड्यू टू नॉट रिपोर्टिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट में हमने डाउटफुल डेब्ट्स और डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए प्रोविजन जो है वो कैलकुलेट नहीं की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट, ठीक है। तो जो आपके पास ऊपर इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने क्या करना है, आपने करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास टोटल प्रॉफिट जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया गया था वो इतना था, ठीक है। और हमारे पास डेप्रिसिएशन जो है वो हमने कैलकुलेट की थी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हमारे पास 8,000 आई थी। प्रोविजन हमने कैलकुलेट की तो वो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में आई 667, ठीक है। तो अब हमने टोटल करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, जो प्रॉफिट हमारे पास होता है, ठीक है, जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास होता है उसमें से हम लेस करते हैं डेप्रिसिएशन को और लेस करते हैं प्रोविजन को, तो देन हमारे पास जो आंसर आता है वो करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होती है। तो ये देखिए उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आएगा, प्रॉफिट में से हम डेप्रिसिएशन और प्रोविजन को माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास कैलकुलेशन होगी। उसके बाद आपके पास आंसर जो है वो ये आएगा 551333, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन है। तो 4 क्वेश्चन ही थे आपका जीडीपी में, 4 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसी तरह से आपने सेम एज इट इज़ जो है वो आप राइट कर सकते हैं अपने सोल्यूशन में। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएँ ताकि आपको मज़ीद सोल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ।